सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली होती है, उस हरियाली के टाइम पर जो अंधा हो जाए अंत समय में, उसको क्या दिखाई देगा? है हरा ही हरा दिखाई देता है। तो ब्रह्मा की भी अंत मते सो गते हुई। सारा पुरुषार्थी जीवन उन्होंने क्या देखा? स्वर्ग देखा। तो वो दिल है मेरा। कौन है? ब्रह्मा मेरा दिल है, मन है। उस मन में समा जा। मना पहला अव्वल नंबर पुरुषार्थी कौन? जो ब्रह्मा दादा लेखराज के मन में तिरोहित हो जाए, समा जाए। कोई है या नहीं? कौन? राम वाली आत्मा। ब्रह्मा के मुख से जो भी वचन निकले, जो भी महावाक्य निकले, उन महावाक्यों में ब्रह्मा की पूरी सहमति थी या नहीं थी? है? पूरी सहमति थी। भले बच्चा बुद्धि होने के कारण समझा या नहीं समझा। तो उनके मन में, उनकी वाचा में, उनकी दृष्टि में जो नई दुनिया की हरियाली समाई हुई थी, उसी मन में, उसी मन के संकल्पों में समा जा। मन मना भव। और फिर मत याजी भव। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला। यजन माने यज्ञ, यज्ञ सेवा करने वाला। मत याजी। कौन सी सेवा करने वाला है? यज्ञ सेवा करने वाला। यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तन को, मन को, धन को, समय संपर्क को स्वाहा करने वाला भव। पहले क्या? मन मना भव। उसके बाद क्या? मत्यादि भव। मना जो भी यजन क्रिया करे, जो भी स्वाहा करे, वो किसके अर्थ करे? मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला। मेरे अर्थ यजन करने वाला भव। मेरे माने कौन? मैं और मेरे का कनेक्शन होता है या नहीं है? मैं कौन? मैं शिव। और मेरा है शिव बाप का मेरा कौन? जो आत्मा है उसका मेरा कौन? राम बाप। जो राम बाप है उसके लिए बोला है गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये शरीर जो है, कौन सा शरीर? गीता में कहा ना, उन्होंने तो कृष्ण को भगवान मान लिया। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन की तरफ इशारा करके, इदम शरीरम, रथ की ओर इशारा किया। ये जो शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। खेत में क्या करते हैं?
बीज बोलते हैं। तो जो भी तन का बीज, धन का बीज, मन का बीज, मन के संकल्पों का बीज बोना है, किसमें बोना है? इदम शरीरम, इस शरीर रूपी रथ में बीज बोना है। जो भी सेवा करे इसमें यजन कर। भक्ति मार्ग में यज्ञ करते हैं ना, क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं ना। स्व माने जो भी है, स्व माने अपना, मेरा। जो भी है सब कुछ योग अग्नि में डालते हैं। जो योग अग्नि है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है, ये यज्ञ सेवा का कुंड है। इसमें सब कुछ अर्पण करना है। जब अर्पण करते हैं तो क्या क्या निकलता है? कुछ नहीं बचा, सब अर्पण कर दिया। 76 में क्या हुआ? 76 से पहले बेसिक नॉलेज थी। बेसिक नॉलेज में ब्राह्मणों ने, बहुत से ऐसे ब्राह्मण थे जिनको बताया गया, उनकी बुद्धि में बैठा कि अब इस दुनिया 76 में क्या हो जाएगी? खलास हो जाएगी। जो भी करना हो वो अभी कर लो। तो बहुत से ब्राह्मणों ने क्या किया है? सब कुछ बेच बाच के प्रॉपर्टी सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया, हवन कर दिया। 76 में विनाश हुआ नहीं। जो विनाश समझते थे हुआ है? नहीं हुआ। वो समझते थे 500-700 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी। अरे पहले हर कार्य सूक्ष्म में होता है या स्थूल में संपन्न होता है? मकान बनता है, पहले संकल्प में खाका खींचता है, फिर स्थूल में उसका मॉडल बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, बाद में स्थूल प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे ही विनाश की भी प्रक्रिया है। कहां से शुरू होगा? तन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, सारा समय भी उसी सेवा में स्वाहा। 76 से तन, मन, धन, समय, सारे ही सब प्रकार के संकल्प। मन भी स्वाहा, मन संकल्प करता है ना, मन भी स्वाहा। और जो संपर्की हैं और जो संबंधी हैं उनकी भी सारी ताकत स्वाहा। ये कहां से शुरू होती है? अरे पहली तो कोई इकाई होगी जहां से ये कार्य शुरू होगा। कौन? प्रजापिता राम वाली आत्मा से ये कार्य शुरू होता है। तो ये बीज पड़ा, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वहां से ये बात शुरू होती है। क्या? आप मुए, मर गई दुनिया, सब कुछ स्वाहा, कुछ नहीं बचा है। क्या बन गया है? बेगर। बेगर की परिभाषा बताई। बेगर के पास तो फिर कुछ भी न रहे हैं। कुछ भी माने तन की ताकत भी नहीं, धन की शक्ति भी नहीं, मन की जो शक्ति है वो तो पहले ही नहीं थी। क्योंकि मन बहुत अंतिम जन्म में वीक हो जाता है, पतित बन जाता है। किस आधार पर पतित बनता है?
सबसे जास्ती पतितपना किस बात से आता है? हैं? हाँ, काम विकार से तो आता है, और काम विकार का मूल आधार मन है, फिर बाद में इंद्रियों में क्षरण होता है। तो जो मन है सबसे जास्ती पतित किस बात से बताया है? हाँ, आंखों से भी है। आंखें जो हैं वो तो बाद में हैं, पहले तो मन है ना। तो मन किस बात से सबसे जास्ती पतित बनता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा। बाबा ने बोला ये जो सिनेमा है, बाइस्कोप है, और ये जो उपन्यास हैं आजकल की दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, इनसे सबसे जास्ती पतन होता है। क्या सबसे जास्ती पतन? उपन्यास पढ़ने से मन क्षीण होगा या नहीं है? और बाइस्कोप देखने से। टेलीविजन नहीं बताया। टेलीविजन में परिवार के 2, 4, 8 लोग ही देखेंगे, और बाइस्कोप में क्या होता है? ढेर के ढेर गलीज आत्माएं इकट्ठी होकर के वाइब्रेशन बनाती हैं, और उन वाइब्रेशंस के बीच में जो देखते हैं फिल्म वगैरह, तो उनमें तो वही यार प्यार की बातें, देह का याद प्यार। तो मन बहुत ही पतित बन जाता है। तो बोला क्या अंतिम पुरुषार्थ है अब ये? क्या? मनमना भव मत्याजी भव। कहां से शुरू होता है? जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, वहां से ये शुरुआत होती है। जो बीज रूप आत्मा है वो पहला ब्रह्मा है या नहीं है? पहला ब्रह्मा, परम ब्रह्म है। और ब्रह्मा की आयु कितनी बताते? 100 वर्ष। सन 36-37 में 60 वर्ष की आयु में आया। मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो 60 वर्ष वानप्रस्थी अवस्था में आया, और फिर 40 वर्ष और जोड़े। तो कौन से सन में 40 वर्ष पूरे होते हैं? 76 में पूरे होते। वो पहला ब्रह्मा जिसकी मानसी सृष्टि से 4 वत्स उत्पन्न हुए, पहलौटी के 4 बच्चे, जो इस मनुष्य सृष्टि के 4 बीज हैं, 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज। रामायण में उनका नाम दिया है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और पुराणों में उनका नाम दिया है ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र। कौन कौन? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वो 4 आत्माएं प्रवेश करती हैं उस ज्ञान में, लेकिन उनमें से एक ही है जो एकलव्य बनता है। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और बाकी 3 बाकी 3 न तो शिव बाप को पहचानते हैं, साकार में आए हुए निराकार को न पहचानते हैं पूरी रीति, और न उसके रास्ते पर चलते हैं। इसलिए वो और धर्मों के बीज बन जाते हैं। जब और धर्मों के बीज बनते हैं तो उनसे झाड़ भी कैसा पैदा होगा? व्यभिचारी झाड़ बनेगा या अव्यभिचारी झाड़ बनेगा? व्यभिचारी झाड़ बनता है। तो मनमना भव मध्याजी भव का अर्थ लिखना चाहिए। माम एकम याद करो। क्या करो? मुझे एक को याद करो। क्या मतलब?
मुझे एक बिंदी को याद करो। है? किसको याद किया जाता है? याद किया जाता है उसको जिससे सुख मिलता है। किसको याद किया जाता है? सुखदाई को याद किया जाता या दुखदाई को याद किया जाता? सुखदाई को याद किया जाता। तो बिंदी क्या फुदक फुदक के सुख देती है? देगी नहीं। कैसे सुख देती है? सुख का लेना, सुख का देना सिर्फ आत्मा के द्वारा हो सकता है। यह आत्मा जब शरीर धारण करे तब हो सकता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तब सुख दुख का लेन देन होता है। जो बाबा कहते हैं क्या करना है? सुख देना है और सुख लेना है। अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इंद्रियों के द्वारा ही सुख और दुख का लेन देन हो सकता है। तो जो बोला कि भगवान आकर के इस सृष्टि में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, तो अर्थ लिखना चाहिए वो सुख देने की प्रक्रिया कौन करते हैं? जिसके लिए बोला माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। एक माने कौन है? एक माने आत्माओं का बाप शिव है। उसको तो विधर्मी याद करते हैं, विदेशी धर्मपिताएं भी याद करते हैं, उन धर्मपिताओं के फॉलोअर्स भी याद करते हैं। है? तो वो स्वर्ग के सुख देखते हैं? देखते हैं? नहीं देखते। फिर माम एकम का क्या मतलब हुआ है? माम एकम का मतलब ये हुआ कि वो माम एकम माने मुझे एक आत्मा को उस रूप में याद करो जो सुख का सागर गाया हुआ है। क्या? सुख का सागर गाया हुआ है, सुख दाता गाया हुआ है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदैव सुख ही सुख देने वाला हो, जीवन में कभी दुख देने वाला न हो। वो आता ही ऐसे टाइम पर है जबकि सारी दुनिया का विनाश होना है, और उस टाइम पर ऐसी स्थिति हो जाती है दुनिया की, न बाप बाप रहता है, न पत्नी पत्नी रहती है, न बच्चा बच्चा रहता है, न पति पति रहता है, सब कन्नी काट जाते हैं। क्यों? आत्मा को पहले अपने शरीर से प्यार होता है या शरीर के संबंधियों से प्यार होता है? पहले तो अपने रथ से प्यार होता है। सन 47 में क्या हुआ था? छोटा सा विनाश का छोटा सा रूप दिखाया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई। तो उस समय ये दृश्य हुआ था, अपनी अपनी पड़ गई, बाल बच्चों को भी नहीं संभाला, भाग खड़े हुए। अभी तो बड़ा नजारा सामने आने वाला है। तो बोला अब सबके लिए ये एक मंत्र है, और आज नहीं तो ये कल मंत्र क्या होगा? ऑर्डिनेंस बन जाएगा। क्या मंत्र? माम एकम। क्या? मुझे एक को याद करो। एक को का मतलब है
आत्मा जिस शरीर के द्वारा ऐसा पार्ट बजाती है, कैसा पार्ट है? ईश्वर। ईश माने शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, सारी दुनिया का शासन करता बनता है। उस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को शांति और सुख का, गति और सदगति का प्रैक्टिकल में दाता बनता हूं। जाड़ के चित्र में कौन बैठा है? शंकर को बैठा दिखाते हैं। क्या कर रहा है? आत्माओं को आकर्षित किया हुआ है। भक्ति मार्ग में आकर्षित करने का शब्द कृष्ण लगाई दिया है। कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। उन्होंने बच्चे का नाम डाल दिया, लेकिन ये बच्चे का काम नहीं है, ये बाप का काम है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को वो एक ही रास्ता अपनाना है। क्या? तभी उनको शांति धाम और सुखधाम की यात्रा करने को मिलेगी, नहीं तो नहीं जा सकेंगे। तो वो मंत्र पक्का करना है। क्या? माम एकम याद करो। ओम शांति। जो अमर कथा सुनाने वाला है वो ऐसा योगी जीवन प्राप्त करता है कि एक की बात नहीं, यज्ञ के आदमी ही बोला हुआ था। क्या बोला था? अखबार तक आवाज फैल गया, वो अमेरिका तक आवाज फैल गया अखबारों में कि भारत में एक आया है और कहता है 400 मिल गई है और 16,000 चाहिए। उस बात को लेकर के सिंध हैदराबाद में ऐसा बवंडर फैला सिंधियों में कि धोबी घाट की बात को लेकर के भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ों का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। वो इम्प्योरिटी का कारण कौन बना है? अच्छा, द्वापर युग के आदि से इम्प्योरिटी का कारण कौन बनता है? मुसलमान और क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। एडम ईव को जब जन्नत में भेजा गया, पैराडाइज में भेजा गया, तो ये ताकीद की गई कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ? बॉडी के बीच का ही फल खाना शुरू कर दिया। पहले निमित्त कौन बना? ईव निमित्त बनी। मुरली में भी बोला है, व्यक्तवाणी में भी बोला है। यज्ञ कुंड से आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ऐसे ही द्वापर के आदि में भी हुआ। ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं बोला,
क्या बोला? ब्रह्मा। कौन है पहला ब्रह्मा जिससे पहला ब्राह्मण पैदा होता है? जगदम्बा। वो निमित्त बनती है। क्यों? वो ही क्यों निमित्त बनती है? नाम क्या है? जगत अम्बा। जगत में कितने होते हैं? हैं? 500-700 करोड़ सभी धर्मों के होते हैं। उन सब की अम्बा या सिर्फ देवताओं की अम्बा? तो जो सब की अम्बा होगी उसमें जो पतितपने का मूल कारण है व्यभिचार, उसका बीज होगा या नहीं होगा? है? इसलिए जगदम्बा जो आदि में दुर्गा कही जाती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली कही जाती है सात्विक स्टेज में, वो ही कलयुग के अंत में क्या बनती है? महाकाली बनती है। कैसी महाकाली? जो भयंकर काला रूप धारण करती है। काला माने है काले कर्म करने वाला। कैसे काले कर्म? भगवान की जो सहयोगी भुजाएं बनती हैं, उन्हीं भुजाओं को काट काट करके अपनी कमर की लज्जा को छुपा लेती है। इससे बड़ा काला कर्म और क्या होगा? माना द्वापर के आदि में भी वही निमित्त बनती है और यज्ञ के आदि से ही वही जगदम्बा निमित्त बनती है। स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला की चिंगारी लगाने के लिए। तो देखो शिव बाबा आते ही तब हैं। कब आते हैं? है? जब सूर्य निकलता है तो पहले पहले क्या निकलती है? काल रात्रि। उसके बाद लालिमा निकलती है। उसके बाद सूर्य निकलता है। ऐसे ही होता है। यज्ञ के आदि में भी वो काली का ही राज्य हुआ था ब्राह्मणों की दुनिया में। मम्मा बाबा को भी कौन पढ़ाई पढ़ाती थी? हा? हर कोई बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी हाँ ड्रिल कराते थे, टीचर होकर के बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। तो कौन थी? हैं? दूसरी मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला, माना कोई पुरुष था, ध्यान में जाती थी। उनमें बाबा शिव बाबा प्रवेश करते थे। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। क्या करते थे? हैं? 2 बजे उनके द्वारा सुनाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। उसकी बाद में कापियां निकाली जाती थी जो संगठन में बांटी जाती थी। तो ऐसी सशक्त आत्माएं थी, परंतु किसी को पता नहीं चला।
कि उनमें मुकर्रर रथ कौन था। तो जो आदि में सो अंत में। जब अंत होगा तो क्या होगा बता दिया। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत कब होगा? अंत तब होगा जब महाकाली रूपी महाकालरात्रि सारे संसार में प्रत्यक्ष होगी, महाशिवरात्रि के रूप में। और उसका पीछा करते हुए कौन प्रत्यक्ष होगी? लालिमा। बाद में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो बता दिया कब आते हैं, कब आते हैं? है? हाँ, जब विजयमाला की हेड आती है तो शिव बाप भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। आदि में भी ऐसे ही हुआ था। क्या क्या हुआ था? बाप अकेले आते हैं, त्रिमूर्ति के साथ आते। तो अंत में भी तीन मूर्तियां ही निमित्त बनती हैं। कौन? ब्रह्मा सो विष्णु, वैष्णवी शक्ति, और उसके बाद ब्रह्मा के बाद किसका पार्ट है? शंकर का पार्ट। शंकर विनाश करता है? मुरली तो बोला शंकर कुछ भी नहीं करता। क्योंकि करने धरने का काम कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? कर्मेंद्रियों से होता है। शंकर को तो मोस्टली जो चित्रों में दिखाते हैं यादगार, वो कोई कर्म करते यादगार ज्यादा दिखाई है या याद में बैठे हुए दिखाया है? वो कोई कर्म है कर्मेंद्रियों से? है वो कोई कर्म नहीं। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। फिर कौन करता है विनाश? प्रैक्टिकल में कौन करता है? शक्तियां करती है, नंबरवार करती है। मुख्य शक्ति कौन? जगदम्बा महाकाली। जो आदि में निमित्त बनती है वही अंत में भी निमित्त बनती है। तो जगदम्बा पहले पहले किसकी अम्बा है? प्रजापिता पहले ब्राह्मण की अम्बा है, और ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा कुमारियां भी हैं या नहीं है? वो भी है। ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा हुए, ब्राह्मणियां पैदा हुई। तो उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों की अम्मा कौन हुई? जगदम्बा हुई। तो जगदम्बा पहले ब्राह्मणों की मां बनती है, बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। दुनिया में कोई भी बच्चे होते हैं, उनके सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? मां प्रत्यक्ष होती है, बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। तो प्रजापिता
कि बच्चे बाद में प्रत्यक्ष हुए और ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा की औलाद कहे जाते हैं वो पहले प्रत्यक्ष हुए। तो जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, उन ब्रह्मा और कुमार कुमारियों की अम्मा कौन हुई है? जगदम्बा हुई। कोई कहेगा ब्रह्मा हुआ, दाढ़ी मूछ वाला। अरे दाढ़ी मूछ वाला बाप होता है, अम्मा होती है? वो तो बाप हुआ। इसलिए मुरली में बोला ब्रह्मा का भी बाप कौन? कोई है या नहीं है? यज्ञ के आदि में कोई पहला ब्राह्मण हुआ ना, वो बाप हुआ। जब बाप है तो अम्मा भी कोई हुई या नहीं हुई? वो ही हुई। तो साबित हो गया कि जो आदि में ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि को बरगलाने वाली थी धोबीघाट के पाठ को लेकर के, वो इस अंतिम जन्म में भी क्या करती है? ब्रह्मा कुमारियों की सहयोगी बन जाती है, सबसे बड़ी सहयोगी। जो प्लान बनाते हैं कि जैसे तुम्हारे बाबा का असर किया सन 98 में अखबारों के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ऐसे तुम सब मुख्य मुख्य ब्रह्मा कुमारों का वो ही असर कराएंगे। तो इसके लिए टीवी चैनल्स का, अखबारों का, इंटरनेट का, रेडियो का, इनका आसरा लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? और झूठा काम करने के लिए नोटों की गड्डियां फेंकने पड़ेंगी या नहीं फेंकने पड़ेंगी? तो इसका मूल कारण कौन बनता है? अभी तक तो बहु ब्रह्मा कुमार कुमारी ये काम हर साल प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में उनको कोई ऐसा आधार मजबूत नहीं मिलता जिसको लेकर के ये बवंडर फैला सके। बाबा ने तो पहले ही बोल दिया। क्या बोल दिया? ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त इस्लामियों से आए हुए हैं कन्वर्ट होकर के, ब्राह्मण हिंदू बनते हैं ना, हिंदू बन के इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म आदि में कन्वर्ट होते हैं ना, तो जो कन्वर्ट हुए थे वो ही अभी आकर के ब्राह्मण बने और ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। सभी विधर्मी ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। बाप प्रजापिता उनको तरजीह नहीं देता, इसलिए वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहो, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण कहो, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण कहो, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण कहो, आदि आदि, उनमें ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कन्वर्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा को फॉलो करेंगे वो ब्रह्मा जैसे ही कर्म करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? करेंगे। तो ब्रह्मा जब शब्द कहा जाता है तो बड़े ते बड़ी ब्रह्मा है, बड़े ते बड़ी माँ है गीता माता,
गीता माता के दो रूप हैं, एक आत्मिक स्वरूप और एक देह का रूप। देह का रूप है जगदम्बा और आत्मा का रूप है विजयमाला की हेड। ये दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। तो गीता माता का क्या असर होता है भारत में, और गीता माता को फॉलो करने वाली माताओं का आज दुनिया में क्या असर है भारतवर्ष में खास। माता के जो बच्चे हैं कृष्ण जैसे क्या बन करके बैठ जाते हैं, गीतापति भगवान बन करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही सारी दुनिया में जितने भी बच्चे हुए वो सब माता के ऊपर सरपरस्त बन के बैठे हुए। दुनिया में माताओं की सत्ता नहीं है, सत्ता किसके हाथ में है? पुरुष वर्ग के हाथ में है। तो साबित ये हुआ कि वो ही माता की गोद में वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली रूपी राजधानी, जो भारत की माता की राजधानी है, उसके ऊपर टाइम टू टाइम राज्य किया, वो सब विदेशी जो ब्रह्मा की गोद में पले हैं, वो पलने वाले माता की गोद का आधार ले लेते हैं और उस गोद में बैठ करके कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल में रहते हैं। जो बाबा ने इशारा दिया क्या, भाइयों को कन्याओं माताओं का गार्ड बन करके रहना है। गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी, तो वो ही गड़बड़ होने की आशंका है और आसार भी नजर आ रहे हैं। क्या होगा है, जैसे ब्राह्मणों की माता के इशारे पर चलेंगे, क्योंकि गायन राज करेगा खालसा, तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में राज्य करेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो जगत है उनमें राज्य करेगा कि बाहर की दुनिया में राज्य करेगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में राज्य करेगा। तो वो राज करता है, और जब वो राज करता है तो ये सारा उल्टा काम हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। अभी ऐसा होने वाला है जब महाकाली का राज्य होता है। उसकी शुरुआत है, इशारा दिया तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लेते हो। वो 40 वर्ष शुरुआत है महाकाली के राज्य की, और कृष्ण वाली आत्मा समझ जाती है। क्या समझ जाती है? कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। और जब समझ जाती है तो सही पुरुषार्थ करेगी मुनियों के अनुसार, या अब तक जैसा करती आई है वैसा ही करेगी है? अब तक तो ये समझती आई गीता का भगवान साकार में मैं हूं, तो मैं जब गीता का साकार भगवान हूं तो मेरे संग के रंग से, मेरी इंद्रियों के संग के रंग से सब पावन बनेंगे। उन पावन बनने वालों में 16,000 हैं मुख्य,
जो राज परिवार के भांति बनते हैं, वो सुधर जाएंगे तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। तो उल्टा काम करेगा या गुरुओं की तरह दिखाने के लिए सच्चा काम करेगा और अंदर से कैसा काम है? शिवोहम करने वाले कैसा काम करते हैं? ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही भगवान हूं, ये कहने वाले अंदर से कैसा काम करते हैं? काले काम करते हैं। इसलिए नाम पड़ता है कृष्ण। कृष्ण माना ही काला। अब बताया कि शिव बाबा आते हैं तो ये लक्षण होते हैं। क्या? महाकाली का राज्य शुरू हो जाता है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर प्रजापिता ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर इस्लामियों में, फिर बौद्धियों में, फिर क्रिश्चियंस में, करते करते 50 जब तक पूरा हो, 2028 तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के 50 वर्ष जब तक पूरा हो, तब तक उसका राज्य चलता है। मना राज करेगा खालसा, ये बात सच्ची साबित होती है या झूठी साबित होती है? सच्ची साबित हो जाती है। तब आते हैं शिव बाबा। मना 18 में राजधानी की शुरुआत होगी, राजाई की शुरुआत होगी। छोटी राजधानी होगी, छोटी राजाई होगी या बड़ी राजाई होगी? छोटी हो। और पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? जब ब्रह्मा, जो ब्राह्मणों का बाप है, उसका पुरुषार्थ संपन्न होगा और वो आत्मा पूरी राम वाली आत्मा की सहयोगी बन जाएगी। रामायण में राम वाली आत्मा का विशेष सहयोगी कौन हुआ? हनुमान। तो जब पूरी सहयोगी बन जाती है तो पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। तब कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के बीच या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच कौन प्रत्यक्ष होता है? शिव बाप पूरी रीति प्रत्यक्ष होता है। बाद में फिर दूसरे धर्मों के जो धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनके बीच में नंबरवार प्रत्यक्ष होता है। ओम शांति।